एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एज यू नो आई एम उमरा, स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th। जैसा कि आपको पता है कि हम अपने पिछले वीडियो में नियरेस्ट नेबर तक पहुंच चुके थे और हमें आगे बढ़ना था, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। नियरेस्ट नेबर्स, निकटतम पड़ोसी। With a large number, it is useful to know the nearest thousand, lakh and करोड़। बड़ी संख्याओं के साथ निकटतम हजार, लाख या करोड़ जानना उपयोगी होता है। रॉक्सी, फॉर एग्जाम्पल्स, द nearest neighbors of the number 6,72,85,183 are shown in the table below। नीचे दी गई तालिका में, उदाहरण के लिए नीचे गई तालिका में नंबर संख्या 6,72,85,183 के निकटतम पड़ोसी नीचे दिए हैं। नियरेस्ट 1000 6,72,85,000। नियरेस्ट 10,000 6,72,90,000। नियरेस्ट लाख 6,73,000। नियरेस्ट 10 लाख 6,70,000। नियरेस्ट करोड़ 7 करोड़। सिमिलरली राइट द 5 नियरेस्ट नेबर्स ऑफ दिस नंबर्स। ऐसे ही इनके भी नीचे दिए गए संख्याओं के पांच निकटतम पड़ोसियों को लिखें। I have a number for which all the 5 nearest neighbors are 5 करोड़। What could the number be? मेरे पास एक संख्या है जिनके सारे पांच निकटतम पड़ोसी 5 करोड़ है। वह नंबर क्या हो सकते हैं? How many such numbers are there? ऐसे कितने संख्याएं हैं? रॉक्सी एंड स्तु आर एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ द सिंपल एक्सप्रेशन। रॉक्सी और स्तु सरल व्यंजकों के मानों का अनुमान लगा रहे हैं। 4,63,128 प्लस 4,19,628। रॉक्सी कहता है द सम इज नियर 8 लाख एंड इज मोर देन 8 लाख। जो योग है वह 8 लाख के करीब है और 8 लाख से ज़्यादा है। स्तु कहता है, स्तु सेज द सम इज नियर 9 लाख एंड इज लेस देन 9 लाख। कि जो योग है वह 9 लाख के करीब है और 9 लाख से कम है। यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हैं। ए, आर दिस एस्टिमेट्स करेक्ट? क्या ये अनुमान सही है? हुज एस्टिमेट्स इज क्लोजर टू द सम? किसका अनुमान योग जोड़ के ज़्यादा करीब है? Will the sum be greater than 8,50,000 और less than 8,50,000? क्या जो जोड़ होगा वह 8,50,000 से ज़्यादा होगा या उससे कम होगा? Why do you think so? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? Will the sum be greater than 8,83,128 or less than 8,83,128? Why do you think so? क्या जो सम होगा, क्या जो जोड़ होगा वह 8,83,128 मतलब कि 8,83,128 से ज़्यादा होगा या उससे कम होगा? Why do you think so? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पर आपको 4,63,128 4,19,128 को प्लस करके इनका एग्जैक्ट वैल्यू बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। 14,63,128 माइनस 4,90,120। रॉक्सी, द डिफरेंस इज नियर 10 लाख एंड इज लेस देन 10 लाख। रॉक्सी कहता है कि जो डिफरेंस है वह 10 लाख के पास है और 10 लाख से कम है। 10 लाख के करीब है और 10 लाख से कम है। स्तु, द डिफरेंस इज नियर 9 लाख एंड इज मोर देन 9 लाख। स्तु कहती है कि जो डिफरेंस है वह 9 लाख के करीब है और 9 लाख से ज़्यादा है। क्वेश्चन 1, आर दिस एस्टिमेट्स करेक्ट? हुज एस्टिमेट्स इज क्लोजर टू द डिफरेंस? क्या यह अनुमान सही है? किसका अनुमान डिफरेंस से ज़्यादा करीब है? विल द डिफरेंस विल बी ग्रेटर देन 9,50,000 और लेस देन 9,50,000? क्या जो डिफरेंस होगा वह 9,50,000 से कम होगा या उससे ज़्यादा होगा? वाई डू यू थिंक सो? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? विल द डिफरेंस बी ग्रेटर देन 9,63,128 और लेस देन 9,63,128? वाई डू यू थिंक सो? क्या जो डिफरेंस होगा वह 9 लाख, क्या जो अंतर होगा वह 9,63,128 से ज़्यादा होगा या उससे कम होगा? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पर आपको 14,63,128
और माइनस 4,90,020 का एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पर बताना है। पॉपुलेशन ऑफ सिटीज, शहरों की जनसंख्या। ऑब्जर्व द पॉपुलेशन ऑफ द सम इंडियन सिटीज इन द टेबल बेलो। नीचे दी गई तालिका में कुछ भारतीय शहरों की जनसंख्या को देखिए। यहाँ पर कुछ भारतीय शहरों की जनसंख्या 2001 और 2011 की पॉपुलेशन सेंसस के दौरान की यहाँ पर पॉपुलेशन दी है। इन्हें अब स्टडी कीजिए और हम एक साथ मिलकर इनके क्वेश्चंस को समझते हैं। फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इन द टेबल, तालिका में दी गई जानकारी के अनुसार आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय अप्रॉक्सीमेशन। इन प्रश्नों का उत्तर दे अनुमान लगाकर। व्हाट इज योर जनरल ऑब्जर्वेशन अबाउट दिस डाटा? आपका इस डाटा के बारे में सामान्य अवलोकन क्या है? शेयर इट विथ योर क्लास। इसे अपने कक्षा के साथ साझा करें। व्हाट इज एन अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर दिस अबाउट टेबल? ऊपर दी गई तालिका के लिए सही शीर्षक क्या हो सकता है? हाउ मच इज द पॉपुलेशन ऑफ द पुणे इन 2011? 2011 में पुणे की जनसंख्या कितनी थी? अप्रोक्सीमेटली अनुमान लगाकर। बाय हाउ मच हैज इट इज इंक्रीज कंपेयर टू 2001? यह 2001 की तुलना में कितना बढ़ गया है? अनुमान लगाकर। क्वेश्चन नंबर 4, विच सिटीज पॉपुलेशन इंक्रीज द मोस्ट बिटवीन द 2001 एंड 2011? किस शहर की जनसंख्या 2001 और 2011 के बीच में सबसे ज़्यादा बढ़ी है? आर देयर सिटीज दोस पॉपुलेशन हैज ऑलमोस्ट डबल? क्या यहाँ पर वो भी शहर हैं जिनकी जनसंख्या लगभग दुगनी हो गई है? विच आर दे? वह कौन से हैं? बाय what number would we multiply the Patna's population to get the number population close to that of Mumbai? किस संख्या से हम पटना की जनसंख्या का गुणन कर दें कि जिससे हमें मुंबई की जनसंख्या की करीब की संख्या मिल जाए। Our next topic is pattern in product. गुणनफलों में पैटर्न। रॉक्सी और रिस्तु आर प्लेइंग विथ मल्टीप्लिकेशन। रॉक्सी और रिस्तु गुणा के साथ खेल रहे थे। दे इनकाउंटर एन इंटरेस्टिंग टेक्निक फॉर मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय 10, 100, 1000 एंड सो ऑन। वे किसी संख्या को 10, 100, 1000 आदि से गुणा करने के लिए एक दिलचस्प तकनीक का सामना कर रहे थे। इनकाउंटर मतलब सामना करना। मल्टीप्लिकेशन शॉर्ट पर गुणा का एक शॉर्टकट। यहाँ पर देखिए, रॉक्सी इवेल्युएटेड 116 into 5 एज फॉलोज। रॉक्सी ने 116 into 5 का मूल्यांकन किया ऐसे। यहाँ पर देखिए, हम 5 को 10 डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम 5 की जगह 10 डिवाइडेड बाई 2 करके इंटू 116 कर दिए हैं। और यहाँ पर हम 2 को 116 से डिवाइड करेंगे तो 58 मिलेगा। और 58 इंटू 10 सबको पता ही हो सकता है कितना आसान होता है, 580। तो ऐसे हम इसे आसान कर सकते हैं। रिस्तु इवेल्युएटेड 824 इंटू 25 एज फॉलोज। रिस्तु ने इस तरीके से 824 इंटू 25 का मूल्यांकन किया। यहाँ पर हम 100 डिवाइडेड बाई 4 25 को 100 डिवाइडेड बाई 4 की तरह लिख रहे हैं। और यहाँ पर उनको 824 को 4 से डिवाइड करके 206 आ रहा है। और 206 को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा आंसर इजी तरीके से आ जा रहा है। Using the meaning of multiplication and division, can you explain why multiplying by 5 is the same as dividing by 2 and multiplying by 10? गुणा और भाग के अर्थ का उपयोग करते हुए क्या आप समझा सकते हैं कि 5 से गुणा करना, 2 से भाग देना और 10 से गुणा करने के समान क्यों है? फिगर इट आउट। क्वेश्चन नंबर 1, इन गुणनफलों फाइंड क्विक वेज टू कैलकुलेट दिस प्रोडक्ट्स। इन गुणनफलों की गणना करने के क्विक तरीके खोजें। क्विक का मतलब होता है त्वरित।
त्वरित, इसका सही मतलब कि इसका और शुद्ध मतलब हो जाएगा त्वरित। कैलकुलेट दिस प्रोडक्ट क्विकली, गुणनफलों की गणना शीघ्रता से करें। यहाँ पर इन क्वेश्चंस को थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में एक क्या करना है, आपको इन प्रोडक्ट्स को और शीघ्रता मतलब कि और जल्दी से करने के तरीकों को आपको बताना है, और दूसरे में इनको आपको जल्दी से करना है, सॉल्व करना है। हाउ लॉन्ग इज द प्रोडक्ट, गुणनफल कितना लंबा है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्सेस, नीचे दिए गए प्रत्येक बॉक्स में द मल्टीप्लिकेशन प्रोड्यूस इंटरेस्टिंग पैटर्न, गुणनफल रोचक पैटर्न उत्पन्न करते हैं। इवेल्युएट देम टू फाइंड द पैटर्न, उनका मूल्यांकन करें पैटर्न को देखने के लिए। एक्सटेंड द मल्टीप्लिकेशन बेस्ड ऑन द ऑब्जर्व्ड पैटर्न, देखे गए पैटर्न के आधार पर गुणनफलों को आगे बढ़ाइए। लेट्स कम ऑन नेक्स्ट पेज। observe the number of the digits in the two number being multiplied and their product in each case. Is there any connection between the number being multiplied and the number of the digits in the product? गुणा की जा रही दो संख्याओं और उनके गुणनफल में अंकों की संख्या को प्रत्येक स्थिति में देखें। क्या गुणा की जा रही संख्या और उनके गुणनफल में अंकों की संख्या के बीच कोई संबंध आपको दिखाई दे रहा है? Roxy says that the product of two-digit number can be only a three or four-digit number. Is she correct? रॉक्सी कह रही है कि दो अंक संख्याओं का गुणनफल केवल 3 या 4 अंक संख्याओं का हो सकता है। क्या वह सही है? Should we try all possible multiplication and two-digit number to tell with two-digit number to tell whether Roxy's claim is true? क्या हमें रॉक्सी की दावों को जांचने के लिए सभी दो अंक संख्याओं के साथ सभी संभावित मल्टीप्लिकेशंस करने चाहिए, या पता लगा और इज देयर बेटर वे टू फाइंड आउट, या पता लगाने का कोई और बेहतर तरीका है। शी एक्सप्लेन्स हर रीजनिंग, वह अपने तर्क को समझाती है। We want to know about the number of digits in the product of two-digit numbers. हम दो अंक संख्याओं के गुणनफल में अंकों की संख्या के बारे में जानना चाहते हैं। To know the smallest such product, I took 10 into 10, so all the products will be greater than 100. ऐसे सबसे छोटे गुणनफल को जानने के लिए मैंने 10 गुणे 10 को लिया, इसलिए अन्य सभी गुणनफल 10 से बड़े होंगे। To know the greatest such product, I multiplied the smallest 3-digit number to get 10,000. So the products of all the 2-digit multiplication will be less than 10,000. सबसे बड़े ऐसे गुणनफल को जानने के लिए मैंने सबसे छोटी 3 अंक संख्याओं 100 गुणे 100 को गुणा करके 10,000 प्राप्त किया, इसलिए सभी दो अंक गुणनफलों का गुणनफल 10,000 से कम होगा। Can multiplying a digit 3-digit number with another 3-digit number give a 4-digit number? क्या तीन अंक संख्या को दूसरे 3 अंक संख्या से गुणा करने पर हमें 4 अंक संख्या का गुणनफल प्राप्त होता है? Can multiplying a 4-digit number with 2-digit number give a 5-digit number? क्या 4 अंक संख्या को 2 अंक संख्या के साथ गुणा करने पर 5 अंक संख्या का गुणनफल प्राप्त होता है? Observe the multiplication statements below. Do you notice any pattern? See if this pattern extends for other numbers as well as. नीचे दिए गए गुणन कथनों को देखें। मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है गुणन।
क्या आपको कोई पैटर्न दिखाई देता है? देखें कि क्या वह पैटर्न अन्य संख्याओं में भी लागू होता है। तो चलिए इनको स्टडी करते हैं। यहाँ पर देखिए, हमें 1 डिजिट इंटू 1 डिजिट किया जा रहा है, तो हमें यहाँ पर आंसर लिखा है 1 डिजिट और 2 डिजिट। आप इसमें पैटर्न देखिए, 1 डिजिट प्लस 1, 2 डिजिट हैं, उनके डिजिट्स के नंबर्स को हम प्लस करेंगे और उसमें से 1 को माइनस कर देंगे तो हमारे 2 नंबर्स मिल जाएंगे। जैसे देखिए 1 + 1 2 और 2 में से 1 माइनस कर देंगे तो 1। इसका मतलब है कि किसी भी 1 डिजिट नंबर को 1 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करने पर हमें 1 डिजिट का नंबर मिलेगा और या 2 डिजिट का गुणनफल मिल सकता है। वह या ना तो 3 डिजिट का हो सकता है, ना ही 4 डिजिट का। वैसे ही यहाँ पर देखिए 8 डिजिट और 3 डिजिट का। तो यहाँ पर हमें इसको पता करने के लिए 8 और 3 को जोड़ देना है, जो होगा 11, और इसमें से 1 को माइनस कर देना है 10। तो यह मतलब कि या तो 8 डिजिट को 3 डिजिट से मल्टीप्लाई करने पर गुणनफल या तो 10 डिजिट का होगा या तो 11 डिजिट का होगा। ये पैटर्न सब में अप्लाई होता है। सो लेट्स कम ऑन नेक्स्ट पेज। फैसिनेटिंग फैक्ट्स अबाउट लार्ज नंबर। बड़ी संख्याओं के बारे में रोचक तथ्य। बड़ी संख्याओं के बारे में कुछ सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट द लार्ज नंबर आर हिडन बेलो। बड़ी संख्याओं के बारे में कुछ रोचक तथ्य नीचे दिए गए नीचे छुपे हुए हैं। कैलकुलेट द प्रोडक्ट और क्वेश्चन टू अनकवर द फैक्ट। इन तथ्यों को जानने के लिए गुणनफलों और या भागफलों की गणना करें। Once you find the product or quotient, read the numbers in the both Indian and American naming system. एक बार गुणनफल या भागफल एक बार ज्ञात होने के बाद इंडियन सिस्टम और अमेरिकन सिस्टम में दोनों वर्ड में उनको संख्याओं को पढ़ें। Share your thought and questions about the fact with each class with the class after you discover each number. प्रत्येक संख्या को पता लगाने के बाद अपने विचार और प्रश्न कक्षा के साथ साझा करें। 1250 into 380 is the number of the kirtan composed by the Purandar Das according to legends. 1250 380 को मल्टीप्लाई करने के बाद ये एक नंबर है जो पुरंदर दास के द्वारा रची हुई कीर्तन की संख्या है। महान लोगों के अनुसार पुरंदर दास was a composer. पुरंदर दास was a composer and singer in the 15th century. पुरंदर दास 15वीं शताब्दी में के संगीतकार और गायक थे। His कीर्तन spanned social reform, भक्ति and spirituality. उनकी कीर्तनों ने सामाजिक सुधार, भक्ति और आध्यात्मिकता जैसे विषयों बढ़ाया। He systemized method of teaching Carnatic music which is followed to the present day. उनके कर्नाटक संगीत सिखाने की विधियों को व्यवस्थित किया गया, जिनका पालन आज भी किया जाता है। How many years did he live to compose so many songs? इतने सारे गाने रचने के लिए वह कितने साल जीवित रहे होंगे? At what age did he start composing songs? उन्होंने किस उम्र में गानों को लिखना शुरू किया होगा? If he composed 4,75,000 songs, how many times songs per year did he have to compose? यदि उन्होंने 4,75,000 गाने रचे तो उन्हें प्रतिवर्ष कितने गाने रचने पड़ते थे? नेक्स्ट 2100 into 70,000 2100 into 70,000। यहाँ पर ये पृथ्वी और सूर्य के बीच की अनुमानित दूरी किलोमीटर में मापी जाती है। जो जब हम 2100 into 70,000 करते हैं तो जो आंसर आता है वह सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है। दिस डिस्टेंस कीप वेरिंग थ्रू आउट द ईयर।
यह दूरी पूरे वर्ष बदलती रहती है। थ्रू आउट मतलब वेरिंग का मतलब होता है बदलना, और थ्रू आउट मतलब साथ में। द फारदेस्ट डिस्टेंस इज अबाउट 152 मिलियन किलोमीटर। दूरी यह सबसे अधिक दूरी लगभग 152 मिलियन किलोमीटर है। So let's come on next page. How did they measure distance between Earth and Sun? उन्होंने पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कैसे मापी? ये क्वेश्चंस है। 6400 इंटू 62,500, ये इसका जब हम आंसर करेंगे, जब हम इसका वो आंसर निकालेंगे, इज द एवरेज number of liters of water in the Amazon river discharged into the Atlantic Ocean every second. अमेजन नदी द्वारा प्रति सेकंड अटलांटिक महासागर में छोड़े जाने वाली पानी का औसत लीटर संख्या है। द रिवर्स फ्लो इनटू द अटलांटिक इज सो मच दैट drinkable fresh water is found even 160 किलोमीटर into an open sea. अटलांटिक में नदी का प्रवाह इतना अधिक है कि खुले समुद्र में 160 किलोमीटर दूर तक भी पीने योग्य मीठा पानी उपलब्ध होता है या पाया जाता है। As you did before, divide the given numbers to uncover interesting facts about division. Share your thoughts and questions with the class after you uncover each number. जैसा कि आपने पहले किया था, भाग के बारे में रोचक तथ्यों को उजागर करने के लिए दी गई संख्याओं को विभाजित करें। प्रत्येक संख्या को उजागर करने के बाद अपने विचार और प्रश्न कक्षा के साथ साझा करें। लेट्स कम ऑन। 13,95,000 डिवाइडेड बाई 150, इसको आंसर करने के बाद इज द डिस्टेंस ऑफ द लॉन्गेस्ट सिंगल ट्रेन जर्नी इन द वर्ल्ड। यह दूरी है सबसे एक सिंगल ट्रेन जर्नी की पूरे विश्व में ये सबसे लंबी दूरी है। द ट्रेन रन्स इन रशिया बिटवीन द मॉस्को एंड द व्लादिवोस्तोक। यह ट्रेन रूस में मॉस्को और व्लादिवोस्तोक के बीच चलती है। द ड्यूरेशन ऑफ द जर्नी इज अबाउट 7 days। इस यात्रा की अवधि लगभग 7 दिन है। The longest train route in India is from Dubrigarh to Assam to Kanyakumari in Tamil Nadu. It covers 4,219 kilometers in about 76 hours. भारत में सबसे लंबी ट्रेन मार्ग असम और डिब्रूगढ़ में से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक है। यह लगभग 76 घंटों में 4219 किलोमीटर की दूरी तय करता है। नेक्स्ट पेज। An adult blue whale can weigh more than 10 crore 50 lakh divided by 700 किलोग्राम। युवा नीली व्हेल का वजन इससे अधिक हो सकता है 10 करोड़ 50 लाख भाग 700। A newborn blue whale weighs around 2,700 kg. एक नवजात ब्लू व्हेल का वजन लगभग 2700 किलोग्राम होता है, which is similar to the weight of an adult hippo. जो एक वयस्क यंग दरियाई घोड़े के वजन के बराबर है। The heart of the blue whale has recorded to be nearly 700 kg. नीली ब्लू व्हेल के हृदय का वजन लगभग 700 किलोग्राम दर्ज किया गया है। The tongue of a blue whale weighs around as much as an elephant. ब्लू व्हेल की जीभ का वजन एक हाथी के बराबर होता है। Blue whale can eat up to 3,500 kilo of krill every day. The largest known land animal
Arganosaurus is estimated to weight 90,000 किलोग्राम 90,000 किलोग्राम। ब्लू व्हेल प्रतिदिन 3500 किलोग्राम तक क्रिल खा सकती है। सबसे बड़े ज्ञात स्थलीय जानवर ऑर्गेनोटोनियस का वजन लगभग 90,000 किलोग्राम होने का अनुमान है। लेट्स कम 52 अरब डिवाइडेड बाय 160। आंसर लाने के बाद यह वर्ष 2001 was the weight in tons of the global plastic waste generated in the year 2021। यह 2021 में उत्पन्न वैश्विक कचरे का वजन टन में था। लार्ज नंबर फैक्ट्स। बैक्टीरिया and 1 lakh to 1 million fungi which can support plant growth and health। 1 ग्राम स्वस्थ मिट्टी में 100 मिलियन से लेकर 1 बिलियन बैक्टीरिया और 1 लाख से लेकर 1 मिलियन कवक मतलब फंगी हो सकते हैं, जो पौधों की वृद्धि और स्वास्थ्य में सहायक होते हैं। Share such large number facts you know come across with your class। अपनी कक्षा के साथ ऐसे बहुत सारे तथ्यों को साझा करें जो आप जानते हैं, जिनके बारे में आपको जानकारी है। Did you ever wonder? क्या आपने कभी सोचा है? Stu is amused by all these facts, interesting facts about large number। स्तु बड़ी संख्या से जुड़े इन सभी रोचक तथ्यों को देखकर बहुत खुश हुआ इन सभी। While thinking about this, he came with an unusual questions। इन सभी बातों को पर सोचते हुए उसके मन में एक अनोखा सवाल आया। Could the entire population of Mumbai fit into 1 lakh buses? क्या मुंबई की पूरी आबादी 1 लाख बसों में समा सकती है? What do you think? आप क्या सोचते हैं? हम कैसे पता लगा सकते हैं? How can we find out? Let us assume that one bus can accommodate 50 people। मान लेते हैं कि एक बस में 5 लोग बैठ सकते हैं। मतलब ये जो accommodate दिया है इसका मतलब होता है बैठ सकते हैं। Then 1 lakh buses can accommodate 1 lakh into 50 equal to 50 lakh people। मतलब कि 1 लाख बसों में सिर्फ 50 लाख लोग ही आ पाएंगे, बैठ सकते हैं। मुंबई the population of the Mumbai is more than 1,24 lakh। We saw this is earlier table, so the entire population cannot fit in this in lakh buses। मुंबई की जनसंख्या 1,24 लाख से अधिक है। हमने इसे पिछली तालिका में देखा था, इसलिए मुंबई की पूरी जनसंख्या 1 लाख बसों में समा नहीं सकती। क्वेश्चन। द RMS टाइटैनिक शिप कैरीड about 2,500 passengers। Can the population of the Mumbai fit into 500 such ships? RMS टाइटैनिक जहाज में लगभग 2500 यात्री सवार थे। क्या मुंबई की आबादी ऐसे 50,000 जहाजों में समा सकती है? Inspired by the strange question, Roxy wondered if I could travel 100 kilometers every day, could I reach the moon in 10 years? इस विचित्र प्रश्न से प्रेरित होकर रॉक्सी ने सोचा, अगर मैं हर दिन 100 किलोमीटर तक की यात्रा कर सकूं, तो क्या मैं 10 वर्षों में चंद्रमा पर पहुंच सकता हूं? The distance between the Earth and the Moon is 3,84,400 किलोमीटर। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। How far would she have traveled in a year? वह एक साल में कितनी दूरी तय कर चुकी होगी? How far would she have traveled in 10 years? 10 साल में वह कितनी दूरी तय कर चुकी होगी? Is it not easier to perform this calculation in stages? क्या इन गणनाओं को चरणों में करना आसान नहीं है? You can use this method for all large calculation। आप इस विधि का उपयोग कर सकते हैं सभी गणनाओं के लिए।
Question: find out if you can reach the sun in a lifetime. If you travel 1000 kilometers every day, you had written down the distance between the earth and sun in a previous exercise. पता लगाइए कि अगर आप प्रतिदिन 1000 किलोमीटर की यात्रा करके अपने जीवन काल में सूर्य तक पहुंच सकते हैं। आपने पिछले अभ्यास में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी लिख ली थी। क्वेश्चन: मेक नेसेसरी रीजनेबल असम्पशन एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो। आवश्यक तर्क संगत धारणाएं बनाकर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। If a single sheet of a paper weighed 5 grams, could you lift 1 lakh sheets of the paper together at the same time? यदि एक कागज शीट का वजन 5 ग्राम है तो क्या आप 1 लाख कागज के शीटों को एक साथ उठा सकते हैं? B. If 250 babies are born every minute across the world, will a million babies be born in a day? यदि विश्व भर में प्रति मिनट 250 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो क्या दिन भर में पूरे विश्व में 10 लाख बच्चे पैदा होंगे हो पाएंगे? Can you count 1 million coins in a day? Assume you can count one coin every second. क्या आप एक दिन में 10 लाख सिक्के गिन सकते हैं? मान लीजिए कि आप प्रति सेकंड एक सिक्का गिन सकते हैं। क्वेश्चन: थिंक एंड क्रिएट more such fun questions and share them with your class. ऐसे और भी मज़ेदार प्रश्न सोचिए और बनाएं और उन्हें अपने कक्षा के साथ साझा करें। Figure it out using all the digits from 0 to 9 exactly once. The first digit cannot be 0. To create an 10-digit number, write the 0 से 9 तक के सभी अंकों को ठीक एक बार उपयोग करके पहला अंक 0 नहीं हो सकता। एक 10 अंकों की संख्या बनाएं और तो उसे लिखें। गुणज। बी. स्मॉलेस्ट इवन नंबर, सबसे छोटी सम संख्या। इवन का मतलब होता है सम संख्या। क्वेश्चन नंबर 2. द नंबर 10,30,285 in the words is 10,30,285 which has 42 letters. Give a 7-digit number name which has the maximum number of letters. संख्या 10,30,285 को शब्द में 10,30,285 लिखा जाता है जिसमें 42 अक्षर होते हैं। एक ऐसी 7 अंकों की संख्या का नाम बताएं जिसमें अक्षरों की संख्या सबसे अधिक हो। 3. एक 9 अंकों की write a 9-digit number where exchanging any 2-digit results in a bigger number. How many such numbers exist? एक 9 अंक की संख्या लिखें जिसमें किन्हीं 2 अंकों को आपस में बदलने पर एक बड़ी संख्या प्राप्त हो। ऐसी कितनी संख्याएं मौजूद हैं? Strike out 10 digits from the number 1 2 3 4 5 1 2 3 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 so that the remaining number is large as possible. संख्या 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 में से 10 अंक काट दे ताकि शेष संख्या सबसे बड़ी हो सके जितनी वो संभव है। The word 0 and the 1 share letters E and O. The word 1 and 2 share letter O, and the word 2 and 3 also share a letter T. How far do you have to count to find 2 consecutive numbers which do not share an English letter in common? 0 और 1 शब्दों में क्रमश ए, ई और ओ अक्षर समान है। 1 और 2 शब्दों में ओ अक्षर समान है और 2 और 3 शब्दों में टी अक्षर समान है। 2 ऐसे लगातार संख्याएं खोजने के लिए आपको कितनी दूर तक गिनना होगा जिनमें कोई अंग्रेजी अक्षर समान
ना हो। Suppose you write you write down all the numbers 1 2 3 4 dash 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 9 10 11 dash 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 dash. The 10 digit you write is 1 and the 11 digit is 0 as part of the number 10. मान लीजिए कि आप सभी संख्याएं 1 2 3 4 डैश 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 9 10 11 डैश 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 लिखते हैं। आप जो 10वां अंक लिखते हैं वह 1 है और 11वां अंक 0 है जो संख्या 10 का हिस्सा है। इसमें क्वेश्चंस दिए हैं। ए व्हाट वुड बी द 100 डिजिट्स बी एट विच नंबर वुड इट अकर। 1000वां अंक क्या होगा, यह किस संख्या पर आएगा। What number would be contain a million digit, वह कौन सी संख्या होगी जिसमें 10 लाखवां अंक होगा। When would you have written the 5 for the 500th time, आपने अंक 5 को 5000वीं बार कब लिखा होगा। Question number 7. A calculator has only 1000, 10,000 and 100 buttons. Write an expression describing the number of button clicks to be made for the फॉलोइंग नंबर्स। मान लीजिए कि एक कैलकुलेटर में केवल 10,000 और 100 का बटन है। निम्नलिखित संख्याओं को के लिए बटन क्लिक्स की संख्या का वर्णन करने वाला एक व्यंजक लिखें। जैसे 20,000, जैसे 20,800, 800, 92,100, 100, 1,20,500, 65 lakh, 30,000, 70 lakh, 25,700. How many lakhs make a billion? कितने लाख मिलकर एक अरब या मतलब बिलियन बनाते हैं। You are given 2 sets of number cards numbered from 1 to 9. Place a number card in each box below to get the largest possible sum, be smallest possible difference from the two resulting numbers. आपको 1 से 9 तक क्रमांकित मतलब नंबर्ड मतलब क्रमांकी का मतलब होता है नंबर संख्या कार्डों के 2 सेट दिए गए हैं। नीचे दिए गए प्रत्येक बॉक्स में एक संख्या कार्ड रखें ताकि दो परिणामी संख्याओं का सबसे बड़ा संभव योग, बी दो परिणामी मतलब कि स्मॉलेस्ट पॉसिबल परिणामी संख्याओं का सबसे छोटा संभव अंतर प्राप्त हो। रिजल्टिंग का मतलब होता है परिणामी। क्वेश्चन नंबर 10, you are given some number cards 4,000, 13,000, 13,300, 70,000, 1,50,000, 20 and 5. Using the cards, get as close as you can to the number below using any operation you want. Each card can be used only once for making a particular number. आपको कुछ संख्या कार्ड दिए गए हैं 4,000, 13,000, 300, 70,000, 1,50,000, 20 और 5। इन कार्डों का उपयोग करके आप अपनी इच्छा अनुसार किसी भी संक्रिया का उपयोग करके नीचे दिए गए संख्याओं को यथासंभव निकट पहुँचे। प्रत्येक कार्ड का उपयोग किसी विशेष संख्या को बनाने के लिए केवल एक बार किया जा सकता है। यहाँ पर पहले को दिया गया है, इसी का प्रयोग करके इसी से आइडिया लेकर आप और क्वेश्चंस कर सकते हैं। Find out how many coins should be stacked to match the height of the Statue of Unity. Assume that each coin is 1 mm thick. स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई के बराबर सिक्के रखने के लिए कितने सिक्कों को एक के ऊपर एक रखना चाहिए, यह ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि प्रत्येक सिक्के की मोटाई 1 मिलीमीटर है। Gray-headed albatrosses have a roughly 7 feet wide wingspan. They are known to migrate across several oceans. Albatrosses can cover about 900 to 1,000 kilometers in a day. One of its longest single trips recorded is about
12,000 kilometer. How many days would such a trip take to across the Pacific Ocean approximately? Gray-headed albatross पक्षियों के पंखों का फैलाव लगभग 5 फीट होता है। यह कई महासागर को पार करके प्रवास करने के लिए जाने जाते हैं। अल्बाट्रॉस एक दिन में लगभग 900 से 1000 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकते हैं। अब तक की सबसे लंबी सिंगल यात्राओं में से एक है, लगभग 12,000 किलोमीटर की है। प्रशांत महासागर को पार करने में ऐसी यात्रा में लगभग कितने दिन लगेंगे? ए बार टेल गोडविट holds the record for the longest recorded non-stop flight. It traveled 13,560 kilometers from Alaska to Australia without stopping. Its journey started on 13 October 2022 and continued for about 11 days. एक बार टेल गॉडविट पक्षी ने सबसे ऊंची बिना रुके उड़ान भरने का रिकॉर्ड बनाया है। इसने अलास्का से ऑस्ट्रेलिया तक 13,560 किलोमीटर की दूरी बिना रुके तय की है। इसकी यात्रा 13 अक्टूबर 2022 को शुरू हुई और लगभग 11 दिनों तक चली। प्रतिदिन Find out the approximate distances is covered every day. Find out the approximate distance is covered every hour. प्रतिदिन तय की गई अनुमानित दूरी को ज्ञात कीजिए। प्रति घंटे तय की गई अनुमानित दूरी को ज्ञात कीजिए। Bald eagles are known to fly as high as 4,500 to 6,000 meter above the ground level. Mount Everest is about 8,850 meter high. Aeroplanes can fly as 10,000 to 12,800 meter high. How many times bigger are these heights compared to the Somus building? बॉल्ड ईगल पृथ्वी से 600 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ने के लिए जाना जाता है जमीनी स्तर से। माउंट एवरेस्ट लगभग 8,850 मीटर ऊंचा है। वहाँ हवाई जहाज वहाँ से गुजर सकते हैं। ये 10,000 से 12,800 मीटर तक की ऊंचाई पर उड़ते हैं। ये उनसे कितने गुने बड़े हैं? सोमो की इमारत की तुलना में ये लोग उनसे कितने बड़े हैं? So here our chapter is ended. Here is the summary that you can read because if you forget anything. So here is our chapter ended. So I hope you enjoyed this 2 parts. I have made some mistakes. Please kindly avoid it and subscribe us. Thanks for watching.